बोस हाउस की चार दीवारी के भीतर इस वक्त जो सन्नाटा पसरा है वह किसी शांति का नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट का संकेत है। यह वही घर है जहां सालों से अर्शी का एक छत्र राज रहा, जहां अनिरुद्ध की खामोशी को उसकी कमजोरी समझा गया और जहां एक मासूम बच्ची झनक जूनियर को हमेशा बाहरी होने का एहसास दिलाया गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नूतन की मौत ने जिस ज्वालामुखी को अनिरुद्ध के भीतर दबा कर रखा था वह अब फूटने के कगार पर है। वह अनिरुद्ध जो अब तक समझौते और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रहा, अब अपने ही फैसलों पर सवाल उठा रहा है। उसे पहली बार महसूस हुआ है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के नाम कर दी, लेकिन बदले में क्या मिला? उसकी चुप्पी ने न सिर्फ उसे तोड़ा बल्कि उसकी अपनी बेटी झनक जूनियर को भी अनाथ जैसा बना दिया। झनक जूनियर जो बिल्कुल अपनी मां नूतन की परछाई है, उसी घर में अपमान और तिरस्कार का सामना कर रही है जहां उसका सबसे बड़ा हक होना चाहिए था। अर्शी की नफरत अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसे झनक जूनियर का वजूद ही बर्दाश्त नहीं होता। वह हर पल यही साजिश रच रही है कि किसी तरह इस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब तक अनिरुद्ध अर्शी की हर जायज नाजायज बात इसलिए मानता रहा क्योंकि उसे लगता था कि वह एक आदर्श पति और पिता की भूमिका निभा रहा है। लेकिन नूतन की मौत के बाद उसकी आंखें खुल चुकी हैं। उसे एहसास हुआ है कि उसकी चुप्पी ने ही सबसे बड़ा अपराध किया है। उसी चुप्पी ने झनक जूनियर को दुनिया की नजरों में कमजोर बना दिया। यही वजह है कि अब उसका खून खौल रहा है और वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता। इधर अर्शी और उसकी बेटी अदिति ने मिलकर झनक जूनियर के खिलाफ जो जाल बुना है, उसकी परतें धीरे धीरे अनिरुद्ध के सामने खुलने लगी हैं। अदिति जो खुद को इस घर की राजकुमारी समझती है, अंदर ही अंदर असुरक्षा से घिरी हुई है। ऋषि के साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी उसे सुरक्षित महसूस नहीं कराती क्योंकि वह जानती है कि ऋषि के दिल में आज भी झनक जूनियर के लिए जगह बाकी है। ऋषि जो एक सख्त और ईमानदार एसपी है, अपने पेशे और निजी भावनाओं के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ उसका ससुर अनिरुद्ध है और दूसरी तरफ उसकी पहली पत्नी झनक जूनियर, जिसे वह आज भी बेगुनाह मानता है। सूत्रों के मुताबिक अनिरुद्ध अब इस पूरे ड्रामे का अंत करने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत वह खुद से कर रहा है। यह मेकओवर सिर्फ उसके पहनावे का नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीके और उसके व्यक्तित्व का है। जो अनिरुद्ध अब तक दबा कुचला और सहमा हुआ नजर आता था, वही अब एक ऐसे शेर की तरह उभर रहा है जो अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अर्शी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस इंसान को वह सालों से अपनी उंगलियों पर नचाती आई है, वही अब उसके वर्चस्व की नींव हिलाने वाला है। घर में होने वाले एक हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान जब अर्शी झनक जूनियर पर हाथ उठाने की कोशिश करेगी, तब अनिरुद्ध उसका हाथ हवा में ही थाम लेगा। उसी पल सबको एहसास होगा कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यहीं से उस अनिरुद्ध के सफर की शुरुआत होगी जो उसे अर्शी से हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। उसने मन बना लिया है कि अपनी जायदाद, अपना नाम और अपनी पहचान वह सिर्फ उसी बेटी के लिए इस्तेमाल करेगा जिसे अब तक नाजायज और बाहरी कहा गया। अनिरुद्ध का यह फैसला बोस हाउस की नींव हिलाकर रख देगा क्योंकि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह अर्शी के खिलाफ खड़ा होगा। नूतन की मौत ने उसे यह सिखाया है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है और वह यह दर्द दोबारा सहने को तैयार नहीं है। इधर अदिति और ऋषि के रिश्ते में भी दरारें पड़ने लगी हैं। अदिति लगातार झनक जूनियर को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन जब ऋषि के सामने यह सच आएगा कि अदिति ने झनक जूनियर को फंसाने के लिए पुलिस केस तक का सहारा लिया, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। खबरों के अनुसार अनिरुद्ध अब ऋषि को भी सच का आईना दिखाने वाला है। वह उसे मजबूर करेगा कि वह एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर झनक जूनियर के साथ हुए अन्याय को देखे। अनिरुद्ध का बदला हुआ रूप अर्शी और अदिति दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वह साफ कर चुका है कि अब इस घर में उसकी मर्जी चलेगी और अगर किसी को झनक जूनियर से परेशानी है तो वह घर छोड़ सकता है।
जब अनिरुद्ध झनक जूनियर का हाथ पकड़कर उसे घर के बीचों बीच लाकर खड़ा करेगा और सबके सामने उसे बोस खानदान की वारिस घोषित करेगा, तब अर्शी और अदिति के चेहरे देखने लायक होंगे। अदिति अपने पिता को भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगी, नूतन की याद दिलाकर उसे गिल्ट में डालना चाहेगी, लेकिन अनिरुद्ध अब उस दौर से बाहर निकल चुका है। उसने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर झनक जूनियर के खिलाफ एक भी शब्द बोला गया तो वह अर्शी के सारे छुपे राज दुनिया के सामने ले आएगा। अनिरुद्ध ने वे फाइलें और दस्तावेज भी बाहर निकाल लिए हैं जिन्हें अर्शी ने सालों से तहखाने में छुपा कर रखा था। ये कागज सिर्फ कागज नहीं बल्कि वह वसीयत और कानूनी अधिकार हैं जो उसने अपनी पहली और सच्ची मोहब्बत नूतन के नाम किए थे। अब वही अधिकार उसकी बेटी के काम आने वाले हैं। जब वह इन फाइलों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसकी चाल में वह बेबसी नहीं होती जो कभी अर्शी के सामने दिखती थी। आज उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में दृढ़ निश्चय है। ऋषि, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसके मन में भी हलचल शुरू हो जाती है। जब अनिरुद्ध उसके सामने नूतन के पुराने खत और सबूत रखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आने लगता है कि जिस रास्ते पर उसका ससुर चल रहा है वही सच का रास्ता है। कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रह गई है, यह लड़ाई अब अधिकार, पहचान और सच्चाई की बन चुकी है। अनिरुद्ध ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है और झनक जूनियर अब अकेली नहीं है। उसके पीछे उसके पिता की ताकत खड़ी है जो उसे हर तूफान से बचाने के लिए तैयार है। अनिरुद्ध को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि जिन दस्तावेजों को उसने सालों बाद बाहर निकाला है उनमें ऐसा सच छुपा है जो अर्शी और अदिति के रिश्तों की नींव को हमेशा के लिए हिला सकता है। यह सिर्फ कागज नहीं थे बल्कि वे सबूत थे जिनमें झूठ, साजिश और स्वार्थ की परतें दर्ज थीं। इन्हीं सबूतों के साथ अनिरुद्ध का बदला हुआ रूप और भी ज्यादा निखर कर सामने आने लगा। उसका मेकओवर अब केवल चेहरे या पहनावे तक सीमित नहीं रहा था। उसने अपने ऑफिस और बिजनेस की दुनिया में भी बड़े और निर्णायक बदलाव शुरू कर दिए थे। जिन प्रोजेक्ट्स पर अर्शी अब तक मालकिन बनकर बैठी थी, अनिरुद्ध ने उसे एक झटके में उन सब से बाहर कर दिया। यह उसका ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अर्शी को भावनात्मक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी कमजोर करना शुरू कर दिया। झनक जूनियर, जो अब तक हर बात पर सहमी रहती थी, अपने पिता को इस तरह मजबूती से खड़ा देखकर भीतर से बदलने लगी। उसके अंदर पहली बार आत्मविश्वास ने जन्म लिया। जब अदिति ने हमेशा की तरह उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो झनक जूनियर ने चुप रहने के बजाय उसे करारा जवाब दिया। पूरा बोस परिवार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। अनिरुद्ध उसकी ढाल बनकर उसके पीछे खड़ा रहा और उसने साफ शब्दों में सबको जता दिया कि अब झनक जूनियर के साथ कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अर्शी को अब अपनी हार साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन वह इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक चाल की योजना बनाई जिसमें उसने अदिति और ऋषि के वैवाहिक रिश्ते को हथियार बनाने का फैसला किया। उसका मकसद था अनिरुद्ध को भावनात्मक रूप से कमजोर करना। लेकिन अनिरुद्ध अब कमरे में खुद को बंद करने वाला इंसान नहीं रहा था। वह घर के हर फैसले में खुलकर अपनी भागीदारी दिखा रहा था। उसकी आवाज में जो वजन आ चुका था, उसने अर्शी के सालों पुराने रसूख को पूरी तरह दबा दिया। अब यह लड़ाई उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां किसी एक का पूरी तरह टूटना तय था और अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को इस बर्बादी की आंच तक नहीं आने देगा। बोस हाउस की रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक अर्शी की हुकूमत के ढहने की गूंज सुनाई देने लगी। अनिरुद्ध ने घर के पुराने वफादार नौकरों और स्टाफ को बुलाकर साफ निर्देश दे दिए कि अब से झनक जूनियर की मर्जी और सम्मान भी उतना ही अहम होगा जितना इस घर के किसी और सदस्य का। अर्शी ने अपने रसूख को बचाने के लिए बीमारी और मानसिक तनाव का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध अब इन हथकंडों में फंसने वाला नहीं था। उसने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उसने सालों तक सिर्फ शांति के लिए सब सहा, लेकिन उस शांति की कीमत उसकी बेटी को अपना वजूद खोकर चुकानी पड़ी और अब वह ऐसा नहीं होने देगा। इसी बीच खबर आई कि अनिरुद्ध ने झनक जूनियर के नाम एक अलग बैंक अकाउंट और ट्रस्ट फंड शुरू कर दिया है, जिसमें उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर कर दिया है।
यह सुनते ही अदिति का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि उसके पिता ने उसके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन अनिरुद्ध ने उसे भी आईना दिखाते हुए साफ कहा कि उसे सब कुछ बिना मांगे मिलता रहा है, जबकि झनक जूनियर को उसके हक से सालों तक दूर रखा गया। इस कड़े रुख ने बोस परिवार के उन बुजुर्गों को भी चौंका दिया जो अब तक अर्शी के डर से चुप रहते थे। अब घर में साफ तौर पर दो गुट बन चुके थे, एक तरफ अर्शी और अदिति और दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो अपनी बेटी के लिए दीवार बनकर खड़ा था। उधर एसपी ऋषि के लिए हालात और भी पेचीदा होते जा रहे थे। अदिति उस पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह अपने पद का इस्तेमाल कर झनक जूनियर को किसी झूठे केस में फंसाकर शहर से बाहर भिजवा दे। लेकिन अनिरुद्ध के बदले हुए रूप ने ऋषि को गहराई तक प्रभावित किया था। उसने देखा कि कैसे एक पिता अपनी मरी हुई मोहब्बत और अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। ऋषि का ज़मीर जाग उठा और उसने अदिति की नाजायज मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे अदिति और ऋषि के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई और अर्शी को लगने लगा कि उसका दामाद भी अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अनिरुद्ध ने बोस हाउस में नूतन की याद में एक छोटी सी पूजा रखी। अर्शी ने इसे रोकने के लिए जमकर हंगामा किया और नूतन की तस्वीर हटाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त अनिरुद्ध ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसने अर्शी को अंदर तक हिला दिया। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि नूतन इस घर की पहली और आखिरी खुशी थी और उसकी बेटी इस घर की असली पहचान है। यह ऐलान अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। झनक जूनियर को उसने गले लगाकर यह एहसास दिलाया कि अब वह अनाथ नहीं है। इस अपमान के बाद अर्शी और अदिति ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी। उनका मकसद अब झनक जूनियर नहीं बल्कि खुद अनिरुद्ध को समाज की नजरों में गिराना था। लेकिन अनिरुद्ध ने पहले ही अपने वकील के जरिए कानूनी सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया था। उसने नूतन की मौत की फाइल को फिर से खुलवाने का फैसला किया। यह खबर सुनते ही अर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि सच बाहर आया तो उसका बचना मुश्किल होगा। अनिरुद्ध ने अर्शी के क्रेडिट कार्ड्स और सुविधाओं पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि इस घर में रहना है तो उसके कायदों से रहना होगा। हालात अर्शी के लिए असहनीय होते जा रहे थे। इसी बीच अनिरुद्ध ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने मीडिया और नामी वकीलों को बुलाकर बोस हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने झनक जूनियर को सार्वजनिक रूप से अपनी वैध संतान स्वीकार किया और नूतन के साथ हुए अन्याय के सबूत सामने रख दिए। अर्शी का गुस्सा और चीखें बेअसर रहीं जब अनिरुद्ध ने उसे तलाक के कागजात थमा दिए। मीडिया के सामने हंगामा बढ़ा तो ऋषि को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ी। उसने पहली बार बिना किसी दबाव के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह काम किया और अर्शी व अदिति को चेतावनी दी कि अगर शांति भंग की गई तो गिरफ्तारी होगी। अनिरुद्ध ने ऋषि को नूतन की आखिरी रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जिसने ऋषि के भीतर दबी संवेदनाओं को जगा दिया। अब अनिरुद्ध झनक जूनियर को बिजनेस की ट्रेनिंग देने लगा था ताकि वह भविष्य में किसी पर निर्भर न रहे। उसने अपनी बेटी को नाम, पहचान, पैसा और सबसे बढ़कर एक पिता का अटूट विश्वास दिया। बोस हाउस में अर्शी के जुल्मों का अंत हो चुका था और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। अनिरुद्ध की यह जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि सच्चाई और प्यार की जीत थी, जिसने झनक जूनियर को उसका खोया हुआ सम्मान और सुरक्षित भविष्य लौटा दिया।